जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानसून सीज़न जा चुका है और प्री विंटर की शुरुआत हो चुकी है। तो इस प्री विंटर में आपको क्या क्या तैयारी करनी है विंटर सीज़न की गार्डनिंग के लिए, ताकि आप विंटर सीज़न की गार्डनिंग को नवंबर से बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो वो काम अगर आप अभी अक्टूबर में ही कर लेंगे तो बहुत खूबसूरत फूल आपके गार्डन में खिलेंगे, सब्जियां भी बहुत अच्छे से होंगी। और जिस तरीके की भी आप गार्डनिंग कर रहे हैं, तीनों तरीके की फ्रूट प्लांट्स लगाए हैं या इंडोर आउटडोर प्लांट्स लगाए हैं, फ्लावरिंग प्लांट लगाए हैं, लीफी प्लांट लगाए हैं या सब्जियों वाले पौधे लगाए हैं, तो हर एक के लिए मैं आज इसमें जानकारी देने वाली हूँ कि आपको क्या तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके, आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहला ये है कि अगर आपको किसी प्लांट की कटिंग प्रूनिंग करनी है, पहला टिप्स यही दूंगी कि देखिए इस तरीके से आप कटिंग प्रूनिंग करके पौधों को रेडी रखिए ताकि वो ब्लूमिंग के लिए तैयार हो सकें। फूल वाले पौधे हैं तो फटाफट से कटिंग प्रूनिंग कर दीजिए। एक तो हम मानसून के समय कटिंग प्रूनिंग करते हैं, मिड मानसून में करते हैं, और एक हम मानसून जाने के बाद करते हैं, तो ये आप प्री विंटर में कर लीजिए। दूसरा है कि जितने भी ग्रो बैग्स हैं आपके सब्जियां लगाने वाले, या अगर आप दूसरे फ्लावरिंग प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो जितनी भी मिट्टी है अगर आप उसको धूप दिखाना चाहते हैं, स्टेरलाइज करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ग्रो बैग्स रेडी किए हैं। अभी मेरी जो गिलकी की बेलें हैं वो अभी भी फ्रूटिंग कर रही हैं, तो मैंने उनमें अभी कुछ भी नहीं उनको मैंने हटाया नहीं है और उनमें कुछ नहीं लगाया है, वो मैंने एज इट इज़ रहने दिया है। लेकिन जो ग्रो बैग मेरे खाली हो चुके हैं उनकी मिट्टी को भी उथल पुथल करके आप सीड्स लगा सकते हैं। मैंने जो है सीड्स मेरे पास जो अवेलेबल है मैंने वो लगा दिए हैं। जैसे मैंने पालक के सीड्स लगा दिए हैं, और भी मैंने बैंगन वगैरह के सीड्स लगाए हैं, टमाटर के लगाए हैं। तो ये सीड्स मैं लगा चुकी हूँ। माफ़ कीजिएगा मैंने वीडियो शेयर नहीं किया। अब आपके पास आपको अगला काम ये करना है कि अगर सीड्स नहीं है तो फटाफट से 8-10 दिन के अंदर ही परचेज़ कर लीजिए, और उन्हें अगर आपके पास रखे हुए हैं तो डाल दीजिए। ये बहुत सही समय है। इस समय हल्के फुल्के बादल भी हुए रहते हैं तो सीड्स जर्मिनेशन बहुत अच्छा मिल जाता है। तीसरा काम आपको ये करना है कि जो भी आपके पास विंटर प्लांट्स हैं, जैसे कलांचो हैं, जरबेरा है या गुलदाउदी है, आपके पास पुराने जो भी प्लांट हैं रखे हुए पिछले साल के जो आपने सेव किए हैं, अगर डायंथस है, गजानिया है, तो आप उनको फुल सनलाइट में रख दीजिए। फुल सनलाइट का मतलब है कम से कम 4 घंटे की धूप उन्हें लगे, सुबह की या शाम की। तो फ्रेंड्स, पूरे दिन की धूप में नहीं रखना है अभी विंटर प्लांट्स को, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर और हाफ नवंबर की जो गर्मियाँ होती है काफ़ी ज़्यादा परेशानदायक होती है, यानी कि पौधों को परेशान करती है। लेकिन गुलदाउदी को ज़रूर फुल सनलाइट में रखिएगा, चाहे सुबह से लेकर शाम तक की धूप में रखना पड़े। यहाँ मैंने जितने भी गुलदाउदी कटिंग से ग्रो किए थे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि उनमें अभी बर्ड्स बनने लगी हैं, यानी कि कलियाँ आने लगी हैं। तो आप धूप में रखिए सभी पौधों को। जरबेरा को आप सेमी शेड में रखिएगा, यानी कि 4 घंटे की धूप। बाकी आप कलांचो, गुलदाउदी और आपने जो अगर अलग अदर प्लांट भी सेव किया है, जैसे पॉइंसेटिया है, तो पॉइंसेटिया को आप फुल सनलाइट में मत रखिएगा, क्योंकि दोपहर की धूप से उसके पत्ते बर्न हो सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह रखिएगा कि रात की ठंडक उसे लगती रहे। पुराने गुलदाउदी हैं उनमें भी कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगी। और फर्टिलाइज़र के ऊपर भी मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी बीच में छोड़िएगा मत। देखिए यहाँ पर मैंने गुलदाउदी की कुछ पॉली बैग्स में भी कटिंग लगाई थी, क्योंकि मैं सेल भी करती हूँ अपने पौधों को, तो इनमें भी कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो फुल सनलाइट में रखिए फ्रेंड्स पौधों को। पौधों में पानी देने का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी गर्मियाँ काफ़ी है, तो डेली सुबह पानी ज़रूर चेक कीजिए कि कहीं मिट्टी सूखी ना हो, वरना दोपहर की धूप से पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। तो कितने हेल्दी गुलदाउदी के प्लांट्स लग रहे हैं, और अब इनका सीज़न आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जितने भी सर्दियों वाले पौधे आपने पिछले साल सेव किए थे वो सारे धूप में ला के रख दीजिए। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितनी सारी कटिंग लगाई थी। बहुत सारी तो मुझे फेंकना भी पड़ी, क्योंकि इतनी सारी कटिंग्स को लगाना मेरे पास अभी इतनी सेलिंग नहीं है, इस वजह से मैंने बहुत सारी फेंकी भी है। लेकिन बहुत सारी मैंने रखी भी, लेकिन कुछ लोग जो है मुझसे परचेज़ करते हैं तो मैंने उनके लिए लगाई हैं। यहाँ पर 2 और पॉट हैं, इनमें भी मैंने गुलदाउदी की कटिंग लगाई है। सब अलग अलग कलर्स के हैं। तो जब जैसे भी फ्लावरिंग शुरू होगी, मेरे ख्याल से अगले महीने से फ्लावरिंग शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि बर्ड्स कलियाँ बनने के 1 महीने बाद कलियाँ प्रॉपरली ओपन हो जाती हैं, और ये कलियाँ जो है अगले 1 महीने तक, मतलब ये जो फूल है ये अगले 1 महीने तक आराम से खिलते रहते हैं। तो अच्छे से फ्लावरिंग हो जरबेरा में, आपके कलांचों में, आपके इंडोर प्लांट में, आपके आउटडोर प्लांट में, तो कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वो चीज़ें अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहला है फंगिसाइड।
अगर विंटर प्लांट आप लगा रहे हैं किसी भी तरीके का, या आपके पास पुराने कोई भी पेरेनियल प्लांट है, इंडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, सब्जियों वाले पौधे, तो एक अच्छा सा फंगीसाइड आपके पास होना चाहिए। फंगीसाइड जो अगर आप मार्केट से ख़रीद रहे हैं तो आप केमिकल वाला ख़रीद रहे हैं तो सब्जियों में मत डालिएगा, आप सिर्फ अदर प्लांट्स पे डाल सकते हैं। फ्रूटिंग प्लांट और सब्जियों वाले पौधों पर केमिकल वाला मत डालिएगा, वरना आपके पौधों में जो केमिकल जाएगा और अगर आप घर पे सब्जियां लगा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अदर प्लांट्स के लिए, विंटर प्लांट्स के लिए फंगीसाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि विंटर प्लांट्स बहुत जल्दी बाय रूट्स ख़राब होने लग जाते हैं, तो उसके लिए फंगीसाइड ज़रूरी है, ये ज़रूर ला के रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेशो में सारी चीज़ें मिल जाए, जैसे सीवीड है, फॉलिक एसिड है, अमीनो एसिड है, ह्यूमिक एसिड, इस पे सारा लिखा होता है, आप पढ़ के लेकर के आएँ। किसी भी कंपनी का ला सकते हैं, मैंने ये जो कंपनी है इस कंपनी का ख़रीदा है, लेकिन फ्रेंड्स आप किसी भी कंपनी का ह्यूमिक एसिड ला सकते हैं। मैंने कोई भी कंपनी का इसमें रेफरेंस नहीं दिया है या दूंगी। और जो ह्यूमिक एसिड होता है वो इस तरीके का होता है, ग्रेन्यूल फॉर्म में, और फ्रेंड्स लिक्विड फॉर्म में भी आता है, अगर आप चाहें तो वो ला सकते हैं। लेकिन फ़ायदेमंद ये वाला होता है, ग्रेन्यूल वाला, ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है, और लिक्विड वाला बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आप ग्रेन्यूल वाला ही लेकर के आएँ। इससे जो हरे भरे पौधे हैं वो और ज़्यादा हरे भरे होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं, काफ़ी हेल्दी होते हैं। और नेक्स्ट जो है आपको लेकर के आना है डीएपी का केमिकल वाला खाद, क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं होता है फ्रेंड, ये फूल लेने के लिए और पौधों की जड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत बढ़िया होता है। अगर कोई पौधा है ऐसा आपके गार्डन में जो 2 साल से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या साल भर से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, विंटर प्लांट है, तो विंटर प्लांट को आप डीएपी, फंगीसाइड, ह्यूमिक एसिड को एक साथ दीजिए। उसके बाद थोड़े समय के अंतराल बाद आप डीएपी को अप्लाई कीजिए। आप मिट्टी में दबा करके भी दे सकते हैं और स्प्रिंकल करके भी दे सकते हैं। पानी में डाइल्यूट मत कीजिएगा डीएपी को, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, इसलिए इसको स्प्रिंकल करना और मिट्टी में दबाना। मिट्टी में दबाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बाहर जो अगर हम खाद डालते हैं तो वो ऐसी हवा में जो धूप निकलती है तो धूप की वजह से उड़ जाता है उसका जितना भी न्यूट्रिशन होता है। ये है ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट। फ्रेंड्स अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं, फल वाले पौधे लगा रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा जड़ों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो लोग केमिकल वाली डीएपी, जैसे मैंने अभी बताया, ग्रेन्यूल दाने जो बताए, वो नहीं आप यूज़ करना चाहते केमिकल वाली खाद, तो ये जो रॉक फॉस्फेट है ये पत्थर का चूरा होता है, फुल्ली ऑर्गेनिक होता है, तो आप इसको अपने किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। आप सब्जियों वालों में डालिए तो ये ऑर्गेनिक है, और फलों वाले में डालेंगे तो भी ऑर्गेनिक है, फुल्ली ऑर्गेनिक है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं फूल और फल लेने के लिए। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन और पे प्रेस करना मत भूलेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी। अगर आप मुझसे और कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।